शिक्षा के क्षेत्र में जो ज्योति जलाई है, हम चाहते हैं हमारे तमाम युवा जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे ज़माना वाली पीढ़ी तो सरकारों की बद्दुआओं की बदौलत या फिर उनकी तानाशाही की बदौलत निकल ही गई, वे फ्री फंड में चली गई, जिनको न तो नौकरी मिली न तो शैक्षणिक कार्य करने में कोई भी उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। हम चाहते हैं हमारे अब छोटे छोटे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये तो कम से कम जो लोग जैसे हमारे अनुरुद्ध हैं, सुनील भैया हैं और हम तमाम शिक्षिकाओं के नाम नहीं जानते हैं, फिर भी इन सभी का बड़ा आदर करते हैं। हमारे समाज के जो भी नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है आप सबके जीवन में जितने छोटे से पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिना धूप और पानी के पौधे का जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार आपको संस्कार और शिक्षा के बदौलत आपका जीवन अधूरा है। चाहे भले ही आप कितने भी दबंग हो जाएं, किसी बड़े बाप की औलाद हो जाएं, कोई मतलब नहीं होता है जीवन जीने का। जब तक आपके जीवन में शिक्षा और संस्कारों की कमी रहेगी, आप एक मानव नहीं हो सकते हैं। जानवर तो हो सकते हैं और जानवर अपना पेट भर सकता है बड़े आराम से। हम सामाजिक संगठन तभी बना सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संस्कारित होंगे। ये तीनों सबके लिए बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर हम जो समावेश देख रहे हैं, संस्कारों से भरपूरित, सबको बड़े प्रेम से सुनने वाला, एक दूसरे की समझने वाला और शिक्षा के तरफ आप सब प्रेरित हो रहे हैं। इसके लिए करबद्ध आप सभी का आभार है उन अभिभावकों का जिन्होंने ऐसे संस्थानों को मदद पहुंचाई है, जिनकी सराहना कर यहाँ तक बड़ा समय दिया। हम देख रहे हैं ये तो अपने हो सकता है लालच बस भी यहाँ संस्था चला रहे हों, लेकिन जिन अभिभावकों को शिक्षा के तरफ अपने बच्चों को ले जाना है वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, सही बात है ना? आपके अकेले संभव नहीं है शैक्षणिक संस्थान चलाना। ये संभव तभी है जब अभिभावक जागेंगे। भले ही हमारी वाली पीढ़ी फ्री फंड में निकल गई, उनका जीवन फ्री फंड में चला गया, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना, उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसित करना। बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम सभी से एक बार आग्रह करते हैं, यहाँ पर अभिभावक गण बहुत कम हैं, अपने बच्चों के लिए हमारा आग्रह है उनको समय निकालना चाहिए। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में घंटे आध घंटे जरूर आना चाहिए, पूछना चाहिए अपने बच्चों के बारे में कि उनकी गतिविधि किस प्रकार चल रही है, हमारा बच्चा और ज़्यादा शिक्षित बनने के योग्य है कि नहीं। प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ भैंसी और बकरी चरवाने से हमारा जीवन यापन नहीं होगा, वरना पैदा हुए हैं तो ऊपर वाले का कर्तव्य बनता है पेट तो भर ही देगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर संस्कारी जीवन जीना है और जीवन को और आगे ले जाना है तो हमको शिक्षा और संस्कारों में जीना होगा, और इसके लिए इन लोगों ने ज्योति जलाई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तमाम क्षेत्र के तमाम उन अभिभावकों का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ऐसी संस्था को यहाँ पर रखने का और उनका सहयोग करने का, उनका प्रोत्साहन करने का, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और रही आज 15 अगस्त के बारे में जानकारी, सभी को मालूम ही है आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए हैं। आप जैसे थे, आप जैसे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, भगत सिंह का आप सभी ने नाम सुना होगा। बहुत बचपन में थे, अंग्रेज़ों का बड़ा ही प्रचंड उनके ऊपर मतलब क्रांति के लिए लोग तड़प रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। बहुत ही अंग्रेज़ों का उपद्रव लोगों के ऊपर था। एक बार अपने बाबा जी के साथ खेत जोत रहे थे, वहाँ वो मक्का या गेहूँ कुछ बोया जा रहा था, तो उन्होंने कहा बाबा जी, एक बात, पिताजी थे उनके, उन्होंने कहा पिताजी एक बात बताइए, हम गेहूँ क्यों बोते हैं? उन्होंने कहा इससे 10 गुना 20 गुना पैदा होते हैं। तो क्या इनसे अंग्रेज़ों को बजाया जा सकता है? नहीं, गेहूँ से नहीं बजाया जा सकता है। तो फिर उनके साथ हम जीतते क्यों नहीं? गेहूँ हम पैदा करते हैं, खाते तो वो भी गेहूँ है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, उनके पास असला है, बंदूक है, रवाइसें हैं तमाम। उनकी ऐसी विचारधारा थी। उन्होंने कहा क्यों पिताजी, हम अपने खेत में बंदूक क्यों नहीं बोते हैं जो हम अंग्रेज़ों को परास्त कर सकें? ये ऐसी छोटी सी सोच नहीं होती है। बहुत छोटे से बच्चे के बहुत ऊंचे भी विचार हो सकते हैं। हमें इसीलिए छोटे से बड़ों का सभी का कदर करना चाहिए। समाज में बैठे नवयुवकों, किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी को छोटा मत समझना, किसी को हवा मत समझना, सबको बराबर। यही है समता का अधिकार। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गोपिकाओं का चीज चुराया था, फिर एक बार द्रौपदी का बढ़ाकर समता का अधिकार दिया था हमारे समाज को। तब जब भगत सिंह ने कहा पिताजी आप इसमें बंदूकें क्यों नहीं बो देते हो जो हमारे अंग्रेज़ों को परास्त कर सकें? ऐसे हमारे वीर सेनानी को सत सत नमन। लोगों के दिमाग में उसी दिन से आ गया था कि ये वीर पुरुष कभी देश को स्वतंत्र कराएगा, आज़ाद कराएगा। आप सभी
इन बच्चों में से कोई भगत सिंह हो सकता है, कोई आज़ाद हो सकता है। इन सभी का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद। एक बार नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय। और आवाज मिलाओ, भारत माता की जय।